काव्यत्व दृष्टि से नीति शतक उत्कृष्ट मुक्तब काव्य है। इस शतक में लोक व्यवहार के लिए उपयोगी नीति का उपदेश दिया गया है। मुक्तक काव्य का प्रत्येक पद्य अपने आप में पूर्ण होता है। इसमें कोई कथा सूत्र अंतःस्यूत नहीं होती। फिर भी नीति शतक में क्रमशः मूर्ख निंदा, विद्या प्रशंसा, स्वाभिमान प्रशंसा, धन महत्ता, दुर्जन निंदा, सज्जन परिभाषा, परोपकार प्रशंसा, धैर्य श्लाघा, देव प्रशंसा तथा कर्म प्रशंसा से संबद्ध पद्य आयोजित किए गए हैं। इन पद्यों की भाषा पर्याप्त सरल एवं प्रसाद गुणयुक्त है। रूपक, उपमा, दृष्टांत तथा अलंकारों में अनुप्रास का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। शार्दूल, विक्रीडित, मालिनी, शिखरणी, बसंत तिलका कवि के प्रिय छंद हैं। द्रुत, विलंबित, उपजाति एवं आर्या जैसे अपेक्षाकृत छोटे श्लोकों के प्रयोग में भी कवि रुचिशील रहा है। विषय प्रस्तुति की दृष्टि से नीति शतक में जो 10 खंड दृष्टिगोचर होते हैं उन्हीं को मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति तथा मानशौर्य पद्धति नामों से अभिहित किया जाता है। यहाँ इन्हीं वर्ण विषयों का क्रमिक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। मूर्ख पद्धति। अल्प ज्ञान से स्वयं को सर्वज्ञ मानने वाला मनुष्य, मूर्ख व्यक्ति किसी हितैषी की बात नहीं सुनता है। चाहे बालू में तेल निकालना या मृग तृष्णा में जल पाना जैसे असंभव कार्य भी संभव हो जाए, किंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता। सूक्ति वचनों से हटी मूर्ख को प्रतिबोधित करना तो हाथी को मृणाल तंतुओं से बांधना या शिरीष पुष्प से हीरे को छेदना, बींधना जैसा असंभव कार्य है। क्या कभी एक शहद की बूंद से समुद्र को मीठा बनाया जा सकता है? नहीं। मूर्ख व्यक्ति जब तक विद्वत सभा में चुप रहता है तब तक उसकी मूर्खता छिपी रहती है। अपनी मूर्खता का एहसास होने पर मूर्ख व्यक्ति दुराग्रह एवं मिथ्या गर्व छोड़ सकता है, अन्यथा अपनी तुच्छता से मग्न अज्ञजन इंद्रादि के सामने भी लज्जित नहीं होता है। विवेक भ्रष्ट व्यक्ति पतन के मार्ग पर बढ़ता जाता है। उसे ये पता नहीं चलता कि वह कहाँ जाकर गिरेगा। भर्तृहरि ने ठीक ही कहा है, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। संसार में प्रत्येक व्याधि का उपचार संभव है, किंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को सुधारने का कोई उपाय नहीं है। मिथ्या गर्व में चूर रहने वाला अल्पज्ञानी मूढ़ व्यक्ति किसी से अपने हित की सलाह सुनना नहीं चाहता है। भर्तृहरि ने नीति शतक में मूर्खों के लिए कहा है, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कभी किसी स्थिति में अनुकूल नहीं किया जा सकता है। विद्वत पद्धति। समाज के उत्थान में बुद्धिजीवी वर्ग की विशेष भूमिका होती है। ज्ञान सरिता की पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाह करने वालों का
विद्वान शिक्षकों का सचमुच राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान होता है, किंतु कभी कभी समाज या शासक वर्ग ऐसे समाज सेवी विद्वानों की उपेक्षा भी करता है। भर्तृहरि को मदान्ध सत्ता का ये व्यवहार अखरता है। यदि किसी राज्य में विद्वान लोग निर्धन रहते हैं तो ये शासकों की मूर्खता है। यदि कुपरीक्षक रत्नों का मूल्य नहीं पहचानते तो वे भी निंदनीय होते हैं। विद्वान लोग धन को महत्व नहीं देते। शासकों का कर्तव्य है कि वे कभी विद्वानों का अपमान नहीं करें। सत्ता विद्वता से टकराने का दुस्साहस न करे। शासक कुपित होकर भी स्वाभिमानी व्यक्तियों बुद्धिजीवियों को नहीं झुका सकता। हंस की नीर क्षीर विवेक क्षमता को विधाता भी नहीं छीन सकता। भर्तृहरि भौतिक आभूषणों के बजाय शिष्टवाणी रूपी आभूषण को प्रशंसनीय मानते हैं। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। इसी प्रकार विद्या की प्रशंसा करता हुआ कवि विद्या को भौतिक अभ्युदय का श्रेष्ठ साधन बताता है। विद्वान सत्पुरुषों की संगति मनुष्य के गुणों का विकास करती है। रस सिद्ध कवियों का नाम अमर हो जाता है। सरस्वती के उपासक कवियों एवं विद्वज्जनों का सम्मान करना शासन एवं समाज का प्रथम कार्य है। मान शौर्य पद्धति। स्वाभिमानी व्यक्ति कभी अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कार्य नहीं करता है। शेर भूखा होने पर भी कभी घास नहीं खाता। सियार को छोड़कर गजराज का शिकार करता है। वीर पुरुष सदैव अपनी क्षमता के अनुकूल फल चाहता है। तुच्छ व्यक्ति कुत्ते की तरह चापलूसी करते हैं, किंतु स्वाभिमानी पुरुष गजेंद्र की तरह धीरतापूर्वक व्यवहार करते हैं। वे समाज में शीर्ष स्थान पाना चाहते हैं, कभी नगण्य स्थिति स्वीकार नहीं करते। तेजस्वी व्यक्ति सूर्यकांत मणि की तरह अन्य तेज द्वारा अभिभव सहन नहीं करते हैं। तेजस्विता के लिए उम्र का कोई महत्व नहीं होता। जैसे कि शेर का बच्चा छोटी उम्र का होते हुए भी मत वाले हाथी पर आक्रमण करता है। अर्थ पद्धति। हमारे जीवन के चार पुरुषार्थ में अर्थ भी एक है। भौतिक समृद्धि के लिए अर्थोपार्जन करना आवश्यक है, किंतु कुछ लोग धन को ही चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। समाज में नासमझी के कारण धनाढ्य लोगों को अनुचित महत्व देने लग जाते हैं। इस कटु यथार्थ का वर्णन करता हुआ भर्तृहरि कवि कहता है कि जिसके पास धन हो वही समाज में विद्वान, कुलीन, कुशल, वक्ता तथा गुणज्ञ मान लिया जाता है। इसलिए अर्थपरायण लोग गुण, सदाचार, परिवार एवं शौर्य आदि की उपेक्षा करके धन की ही कामना करते रहते हैं। यदि कोई धनाढ्य व्यक्ति दुर्भाग्यवश निर्धन हो जाए तो चापलूस लोग उसका परित्याग कर देते हैं तथा उसकी निंदा करने लग जाते हैं। वही व्यक्ति धन के अभाव में क्षण भर में कुछ और ही मान लिया जाता है। समाज की इस मनोवृत्ति पर आश्चर्य प्रकट करते हुए भर्तृहरि ने कहा है, अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः सह एव त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। धन के प्रभाव से व्यक्ति की दृष्टि ही बदल जाती है। दरिद्र व्यक्ति भी धनाढ्य होने पर संपूर्ण पृथ्वी को तृणवत मानने लग जाता है। धन लोलुप व्यक्ति झूठ, कपट, चापलूसी तथा उग्रता आदि सभी हथकंडे अपनाने लगता है। कवि धनाढ्य लोगों को धन की सुरक्षा
तथा उचित रूप से व्यय की सलाह देता हुआ कहता है कि अनियंत्रित व्यय से तथा लापरवाही से धन नष्ट हो जाता है। धन की सार्थकता अपने लिए आवश्यक सुख सुविधा जुटाने तथा जरूरतमंद सत्पात्रों को दान करने में है। कृपण का धन तो व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। शासक वर्ग वत्स की तरह प्रजा को संतुष्ट करके भी भूमि रूपी गो से दुग्ध तुल्य समृद्धि पा सकता है। जो राजा विद्वानों तथा मित्रों के संरक्षण में तथा यशस्कर जनहितकारी कार्यों में धन का सदुपयोग नहीं करता, ऐसे राजा की सेवा करना व्यर्थ है। धनाभाव से व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। धन प्राप्ति को भाग्याधीन मानकर संतोष धारण करना चाहिए। दुर्जन पद्धति। तमोगुण प्रधान व्यक्ति स्वभाव से दुष्ट होते हैं। इसका उन्होंने कारण बताया और कहा है कि नीच व्यक्ति कभी भी अपनी नीचता नहीं छोड़ता है। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो सन मणिना भूषितो सर्पः किमसौ न भयंकरः। निर्दयता, अकारण झगड़ा करना, परधन लोलुपता तथा सज्जनों से ईर्ष्या द्वेष रखना उनके जन्मजात दुर्गुण होते हैं। दुर्जन पर निंदा परायण होते हैं। वे दूसरों के प्रत्येक सद्गुण पर मिथ्या आक्षेप करते रहते हैं। ऐसे दुष्टों से यथासंभव दूर ही रहना चाहिए। विद्वान व्यक्ति भी यदि स्वभाव से दुष्ट है तो वह भी परित्याज्य होता है। कभी कभी दुर्जन तो राजसत्ता में स्थान पा जाता है और सज्जन दीनहीन दिखाई देने लगते हैं। ये भाग्य की विडंबना ही कही जाएगी। धन लोलुप तथा क्रोधी स्वभाव का राजा अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को परेशान करता है। ऐसे मदान्ध शासक के यहाँ नौकरी करना बहुत ही दुष्कर होता है, क्योंकि वह अपने सेवक के हर कार्य में दोष निकालता है। यदि गुण द्वेषी दुर्जन वैभव संपन्न हो जाते हैं तो किसी सज्जन को चैन से नहीं रहने देते। सज्जनों को अकारण पीड़ित करना दुष्टों का स्वभाव होता है। दुर्जनों की मित्रता में प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक रहती है, वह धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसे लोगों से सदा सावधान रहना चाहिए। सज्जन पद्धति। सत्व गुण प्रधान व्यक्ति सज्जन कहलाता है। सज्जनों में नम्रता, अध्ययनशीलता, गुण प्रशंसा, शालीनता एवं ईश्वर भक्ति जैसे निर्मल गुण निवास करते हैं। विपत्ति का धैर्य से सामना करना, अभ्युदय में उदारता का परिचय देना, वक्तृत्व कौशल तथा यश में अभिरुचि सज्जनों की स्वाभाविक विशेषताएं होती है। सज्जन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, संयम तथा त्यागशीलता जैसे कल्याणकारी गुणों के मार्ग का अनुसरण करते हैं। उनका हृदय पुष्प से भी कोमल तथा विपत्ति में वज्र से भी कठोर हो जाता है। वे सदैव खरी कमाई से जीवन निर्वाह करते हैं, कभी अनुचित तरीकों से धनोपार्जन नहीं करते। वे दान, उपकार आदि सत्कर्म करके भी उनका प्रदर्शन नहीं करते। गर्व रहित रहना और पर निंदा से दूर रहना जैसे दुर्लभ गुण सज्जनों में पाए जाते हैं। सज्जनों में कुछ असाधारण विशेषताएं होती हैं। वे नम्रता से उन्नत बनते हैं, पर प्रशंसा करके ख्याति प्राप्त करते हैं। उदार चेता मनुष्य को प्रसिद्ध होना स्वाभाविक ही है। परोपकार करके वे सच्चा स्वार्थ आत्मकल्याण सिद्ध करते हैं। वे क्षमा के शस्त्र से
शत्रुओं को पराजित करते हैं। सत्पुरुषों की विभिन्न विशेषताओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है और उनकी संगति का बार बार अनुरोधात्मक उपदेश दिया है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि संगति के अनुसार ही गुणों की उत्पत्ति होती है। अतः सत्संगति से सद्गुणों का स्वतः ही विकास होता है। प्रायणा अधम मध्यमोत्तम गुणा संसर्गतो जायते। वैसे भी सत्संगति से अनेक लाभ हैं और उससे मानव का हर तरह से कल्याण हो जाता है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति ही चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। परोपकार पद्धति जीवन की सार्थकता देने में है। परोपकार हमें आत्मिक संतोष प्रदान करता है। करुणापूर्ण सज्जनों की शोभा परोपकार से ही होती है। सूर्य, चंद्र तथा मेघ की तरह परोपकारी लोग स्वतः ही परहित में अभिरत रहते हैं। अपनी हानि की परवाह न करके भी वे दूसरों का भला करते हैं। आदर्श मित्र भी अपने मित्र की सभी स्थितियों में सहायता करता है और उसे हितकर मार्ग में प्रवृत्त करता है। परोपकारी लोग अत्यंत उदार होते हैं। जैसे समुद्र, सुर, असुर, पर्वत गण तथा मेघादि अनेक शरणार्थियों को एक साथ शरण देता है, वैसे ही परोपकारी लोग बिना प्रदर्शन किए न जाने कितने लोगों को आश्रय एवं सहयोग देते रहते हैं। वे मन वचन कर्म से पुण्यशील रहते हैं। दूसरों के गुणों की प्रशंसा करके प्रसन्न होते हैं। परोपकारी लोग पवित्र होते हैं, उनका हृदय पवित्र होता है। धैर्य पद्धति दृढ़ निश्चयी व्यक्ति लोभ, भय आदि विकारों से प्रभावित नहीं होता है, कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता है। जो व्यक्ति मनोविकारों का दास नहीं होता वह अपना लक्ष्य अवश्य पा लेता है। सामान्य व्यक्ति को यदि कोई कठिन कार्य सौंपा जाए तो वह बहाना बनाकर छूटना चाहता है, किंतु कार्यार्थी मनस्वी सुख और दुख की परवाह नहीं करता। सिद्धांत प्रेमी व्यक्ति किसी की निंदा, स्तुति, जीवन मरण आदि की परवाह न करते हुए न्यायोचित मार्ग पर चलता है। न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरः। चरित्र ही धैर्यशील पुरुष का मूल्य धन होता है। जिसके पास शील संपत्ति होती है उसके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल बन जाती है। अंतिम विजय न्याय की ही होती है। देव पद्धति पुरुषार्थ का उपयोग मानव जीवन में किया जाना चाहिए और इसके उपदेश में भर्तृहरि भाग्य की प्रबलता को स्वीकार करते हैं। इंद्र जैसे शक्तिशाली देवता भी भाग्यवश पराजित हो जाते हैं। भयंकर संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति भी भाग्यवश विपत्ति से छुटकारा पा लेता है। अभागा व्यक्ति जहाँ भी जाता है विपत्तियाँ उसके पीछे जाती हैं। हाथी और अजगर आदि का बंधन भाग्य की प्रबलता प्रदर्शित करता है। अमृतवर्षी चंद्रमा का क्षय ग्रस्त हो जाना भाग्य का ही परिणाम कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति भाग्य की लिपि को नहीं मिटा सकता है। शैव वेदांती होते हुए भी भर्तृहरि जो कर्मवाद तथा भाग्य
वाद में आस्था रखते थे। उनका स्पष्ट कथन है कि यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन मार्जी तुम कह समहत है, विधि रहो बलवान इति में मते है। भाग्य की बलवत्ता मानने पर भी विवेकशीलता को अधिक महत्व दिया गया। कर्म पद्धति। भाग्य की अपरिहार्यता को जानने के लिए हमें कर्म की उपासना करनी चाहिए। आज का कर्म ही फल भाग्य बनेगा। विधाता कर्म के अनुसार ही फल देता है। कर्म ही ब्रह्मा विष्णु महेश एवं सूर्यादि देवताओं को अपने अपने कर्तव्य पालन में नियोजित करता है। सत्कर्म मनुष्य को अभ्युदय की ओर ले जाता है। अतः हमें अपने गुणों के अर्जन की बातें छोड़कर सदैव शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। हमें प्रत्येक कार्य में परिणाम को ध्यान में रखकर ही कार्यारंभ करना चाहिए। बिना सोचे समझे त्वरित कार्य करने वालों को पछताना पड़ता है। मनुष्य के पूर्व कृत पुण्य ही उसकी रक्षा करते हैं। पुण्यशाली व्यक्ति के लिए सारा संसार सहयोगी बन जाता है। कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यम सुविचार्येव कुर्वता। अपने व्यापक लोकानुभव के आधार पर भर्तृहरि ने सभी पक्षों को नीति शतक में स्थान दिया है।